हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 क्लास की हिस्ट्री का 5 चैप्टर जिसका नाम है क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए। तो पुस्तकालय में मेरी, ठीक है। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे रैंक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? ठीक है। मैरी सोचने लगी वेद क्या हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि वेद क्या हैं। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं कौन? तो वेद, ठीक है, सॉरी वेद, है ना। तो शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, ठीक है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रची गई हैं ये जो प्रार्थनाएं हैं वो। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो है अग्नि, इंद्र और सोम। कौन कौन है? तो वो अग्नि, इंद्र और सोम है, ठीक है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो चलिए, जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है और आपको पता है वो कौन सा पेय है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचनाएं जो है वो महिलाओं ने भी की हैं, है ना। ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राक संस्कृत या इसको आदि संस्कृत भी बोलते हैं, वैदिक संस्कृत भी बोलते हैं, ठीक है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे भाषा जो है वो बहुत अलग है ना। आइए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय, ठीक है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, एशियाई भाषाओं जैसी फारसी तथा यूरोपियों की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी है, फारसी है, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ जो है हम संस्कृत में बोलते हैं, माँ हिंदी में बोलते हैं और जो मदर है वो अंग्रेजी शब्द में बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एक परिवार की भाषा बोला जाता है ना। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषाएं परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में अगर जाओगे तो वहाँ तिब्बत बर्मा प्रदेश की भाषा बोली जाती है, ठीक है, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा, ठीक है। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ हैं जो कि साउथ में मिलती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत, है ना, झारखंड और मध्य भारत की कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। तो इसको याद रखना, ठीक है, कि साउथ में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, द्रविड़ है, ठीक है। और अगर आप पूर्वोत्तर प्रदेश में जाओगे तो तिब्बत बर्मा भाषा मिलेगी, और अगर आप झारखंड और मध्य प्रदेश में जाओगे तो आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक मिलेगी, ठीक है। तो इनको याद रखना, मैच करने के लिए दे सकता है। आइए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता है, न कि पढ़ा जाता है। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुए हैं। यानी ये जो पहले ऋग्वेद थे ये लिखे हुए नहीं थे, ठीक है। ये करते थे, ये उच्चारण करते थे, पढ़ते थे, और जो वहाँ बैठते थे वो लोग सुना करते थे, ठीक है, ऐसे याद करते रहते थे, ये लिखे हुए नहीं थे। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा ये लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में होते हैं, जैसे वार्तालाप करते हैं वैसे ही होते हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच ये संवाद एक दूसरे सूक्त का ही अंश है। आइए, नीचे दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। आइए, जैसे ये है विश्वामित्र और नदियां हैं, ठीक है। इन लोगों में जो बात हुई है वो ऋग्वेद में लिखी हुई है, ठीक है, वार्तालाप के रूप में है। तो आइए देखते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बच्चों को चाटते हुए 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल, एक मिनट,
चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, ये नदियाँ बोल रही हैं, ठीक है, कि हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें, है ना। नदियाँ हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये जो प्रार्थना है उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियाँ बहती होंगी, है ना। ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की जो तुलना है वो घोड़े और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती है, सिंधु है, उसकी सहायक नदियों की भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये देखिए, ठीक है। ये भुज ब्रज की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये देख लीजिए, ये क्या है, ये आपकी ऋग्वेद की पांडुलिपि है, ठीक है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अभी हमने देखा था कि बहुत सारी प्रार्थनाएं थी जिन्हें क्या कहते सूक्त बोलते थे। सूक्त मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। तो जो प्रार्थना है वो किसके लिए है? वो प्रार्थना जो कर रहे हैं वो मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और खासकर पुत्रों के लिए, ठीक है। घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, या वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, मतलब उर्वरक भूमि हो, ठीक है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। तो याद रखना कि जो लूटा हुआ धन है युद्ध में, उसका कुछ हिस्सा कौन रखेगा? सरदार रखेगा, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाएगा। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ जो हैं देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ठीक है। जैसे बाद के काल में जैसे स्थायी सेना रखने लगे थे राजा, वो इस टाइम नहीं थी, ठीक है। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय से सलाह मशविरा करते थे। यहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों, ठीक है। यहाँ कोई वंशानुगत कोई राजा नहीं चल रहा था, ठीक है। जो योग्य होता था उसको चुनती थी सभाएं जो होती थी, ठीक है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हैं? तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। जैसे ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। कौन कौन है? तो ये पुरोहित हैं और कौन है? और है राजा, ठीक है। पुरोहित यानी ब्राह्मण और राजा यानी जो क्षत्रिय हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, युद्ध करते हैं वो लोग, ठीक है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास ना तो राजधानियाँ थी, ना महल थे, ठीक है, ना इनके पास कोई स्थायी सेना थी, ना ये कर वसूल करते थे, है ना। और प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जैसे हम बाद के काल में देखते हैं, जैसे बिम्बिसार देखते हैं, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु राजा बनता है, ठीक है। तो वो वंशानुगत रीति नहीं थी यहाँ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, ठीक है, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी है। दूसरा शब्द विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व बोलते हैं, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो याद रखना कहाँ मिलते हैं? तो ये ऋग्वेद में मिलते हैं। कौन कौन? तो पुरुजन है, भरतजन है, यदुजन है, ठीक है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे,
तथा अपने जो विरोधी थे उनको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु, ठीक है। दस्यु वे लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते हैं, याद रखना, क्योंकि आर्य लोग तो यज्ञ करते हैं, ठीक है। तो दस्यु जो लोग हैं वो यज्ञ नहीं करते हैं और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का मतलब होने लगा गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था, ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वो कौन सा था? वो था महापाषाण, वो साउथ की तरफ, ठीक है। तो याद रखना, साउथ की तरफ हो रहा था ये। और भी जगह है, आइए देखते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण यानी महा मीन्स बड़ा, पाषाण में पत्थर यानी बड़ा पत्थर, है ना। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़ी करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऋग्वेद है वो 3500 साल पहले लिखा गया है और जो महापाषाण काल है वो 3000 साल पहले, ठीक है, यानी ऋग्वेद के बाद। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर, ये याद कर लीजिएगा कि ये जो प्रथा है कहाँ कहाँ थी, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है कि दक्कन में थी, उत्तर पूर्वी भारत में थी, कश्मीर में थी या कहीं और थी, ठीक है। तो याद रखना है ये दक्कन में थी, दक्षिण भारत में थी, उत्तर पूर्वी भारत में जाओगे तो वहाँ मिलेगी आपको, कश्मीर में जाओगे तो वहाँ भी मिलेगी, है ना। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जो है जमीन के नीचे भी होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक मिनट, चित्र दिया है यहाँ नहीं है, एक मिनट, आइए आगे देखते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाती है। ये देखिए, ये है आपका महापाषाण काल, ठीक है, सॉरी महापाषाण, है ना। यदि कब्र बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, उन्हें करीने से सजाया गया है ना। आइए, इस तरह के महापाषाण को ताबू साबानन यानी शिष्ट कहा जाता है। ये दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए रास्ता होगा, ठीक है। ये देखिए, ये बना हुआ है, ठीक है, ये रहा सुराख है यहाँ से, ठीक है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो याद रखना है, यहाँ जो कब्र मिली हैं उनके साथ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है, जो काले मिट्टी के बर्तन हैं। इसके साथ ही लोहे के औजार भी मिले हैं, घोड़े के कंकाल हैं, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो इतना याद रखना कि ये जो कब्रें दफनाई गई हैं महापाषाण समय में, उनमें बहुत सारे सामान मिले हैं। लोहे के सामान, हथियार हैं, औजार हैं, है ना, और घोड़े के कंकाल हैं, सोने के गहने हैं उनके साथ, ठीक है। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान हैं, देखिए रहा, है ना, ये देखिए, ये रहा, ये सारे और उन्हीं कब्रों में मिले हैं। एक कटार है, नीचे कुल्हाड़ी है, घोड़े के लिए सामान है, ये साइड में, है ना। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करें। तो इसके याद रखना, पूछ सकते हैं कि सामाजिक असमानता जो है वो कैसे पता कर सकते हैं महापाषाण काल में, है ना। तो आइए देखते हैं। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ें हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि असमानताएँ क्या थी। जैसे आइए देखते हैं, जैसे ब्रह्मगिरी, साउथ में जाओगे तो ब्रह्मगिरी मिलेगी, जहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने और मनके और शंख पाए गए हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है? 33 सोने के मनके हैं, शंख है, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी अमीर रहा होगा, है ना, तभी तो है 33 सोने के सिक्के। और दूसरे कंकाल में क्या है, सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन ही पाए गए हैं। इससे लगता है कि इसका जो दर्जा था वो नीचे था, यानी आम नागरिक कोई रहा होगा, ठीक है, और ऊपर वाला कोई अमीर होगा, है ना। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी होंगे, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है सामाजिक असमानता का, ठीक है। आइए, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो आइए देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, ठीक है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, अभी मैंने आपको पोर्ट होल दिखाया था, ऊपर की साइड गड्ढा सा बना हुआ था, वो कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाते थे, है ना। जैसे एक व्यक्ति मर गया तो उसको दफना दो, फिर कुछ टाइम बाद जब दूसरा व्यक्ति कोई परिवार का जब मरता था तो उसको भी पोर्ट होल के रास्ते उसी में दफना दिया करते थे। तो कुछ कब्रगाहें जो थी क्या थी, कुछ खास परिवार के लिए थी, एक ही परिवार को दफनाया जाता था, है ना। अब है इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है।
आइए देखते हैं इनाम गांव। तो ये जो स्थल बताए जा रहे हैं, ब्रह्मगिरी बताया, इनाम गांव बताया, तो याद रखना है कि ये महापाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, आइए इनाम गांव। तो इनाम गांव को खोजो, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। तो याद रखना, अब आपको ये भी पता चलेगा इनाम गांव कहाँ है। ठीक है, कि भीमा की जो सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे पर है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग प्राय गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था। यानी जो वयस्क लोग थे उन्हें कैसे गड्ढे में सीधा लटाया जाता था। जो उनका सिर होता था वो उत्तर की ओर होता था। ठीक है, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रखे जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैलों वाली मिट्टी की एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो याद रखना कि एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया। कहाँ? तो इनाम गांव में। ठीक है, बस्ती के बीच में बसा ये घर जो है वो सबसे बड़े घरों में से एक है। इस घर में अनाज का गोदाम भी था, सबके पैर मुड़े हुए थे। तो याद रखना, ये सारी बातें देखे आपको पूछ सकता है कि ये किस स्थल की बात हो रही है। तो ये इनाम गांव की बात हो रही है। ठीक है, क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। हम बता सकते हैं कि बच्चे का है या किसी मनुष्य का है, बड़े आदमी का है ना। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो आइए देखते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन याद रखना कि जो गहने हैं वो स्त्री भी पहनते थे पहले और पुरुष भी पहनते थे, तो इससे कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसका ही जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। कितनी बोली है? जो वो हैं चरक नाम के जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, उन्होंने कितनी बोली है कि मनुष्य में 307 हड्डियाँ होती हैं, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, और वर्तमान में आधुनिक संरचना विज्ञान की 206 हड्डियाँ से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज बोलते हैं कि 206 हड्डियाँ होती हैं, उन्होंने बोला 360 हड्डियाँ होती है ना। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कॉर्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, है ना। तो ये याद रखना। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? अभी हमने इनाम गांव की जो कब्र थी उसके बारे में देखा था कि एक 5 कमरों वाला घर है, उसके आंगन में उसको दफनाया गया था, है ना। और उसके कब्र में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी थी, है ना। आइए अब देखते हैं इनाम गांव के जो लोग थे वो क्या करते थे, उनकी आर्थिक गतिविधियां क्या थी। ठीक है, इनाम गांव में प्रातःविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले। तो याद रखना, महापाषाण काल के जो लोग हैं वो कृषि भी करते हैं। ठीक है, पशुपालक भी हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांवर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, है ना, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई जाती हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवरियाँ एकत्रित की जाती थी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये लोग कृषि भी कर रहे हैं, राइट, और पशुपालन भी कर रहे हैं। ठीक है, और कई चीज़ों को ये एकत्रित भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी आंवला है, जामुन है, खजूर है ना, ये क्या करें, ये एकत्रित कर रहे हैं। तो याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ दिया हुआ है, देखते हैं अन्यत्र में। तो चीन को देखो, जाइए चीन, अब एटलस खोलिए, उसमें चीन को देखिए, उसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ। ये देखिए, है ना, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगी? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन जो हड्डियां हैं उनको आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता थे इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे, है ना। ये राजा शहरों से महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिन्होंने बड़ी बड़ी नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, याद रखना कि वो लोहे के इस्तेमाल नहीं करते थे। आइए
इनको मिलाना है। सूक्त क्या है, तो हमने बोला कि ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, तो उनको सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। और रथ क्या है, तो रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता है रथ को। यज्ञ अनुष्ठान है एक, है ना। दास क्या है, दास गुलाम। और महापाषाण क्या है, तो सजाए गए पत्थर, है ना। इन वाक्यों को आपको पूरा करना है कि दासों का इस्तेमाल किया जाता था, महापाषाण बनाए जाते थे, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, हम कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।